अपने ही देश में, अपने ही घर में आप पराये हो जाएं, अपने ही सामान अपने सामने घर जलता हुआ अपना देखें, अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखें। बिल्कुल सौरभ, मैं ये तो मेरे लिए बहुत पर्सनल है ये चीज़ें, क्योंकि ये माहौल हमने कश्मीर में देखा 1980s में, इनफैक्ट 87 के बाद ही हमने जो वो 2-3 साल 1990 से पहले की बात कर रही हूँ, जब एक्सोडस हुआ उससे पहले की बात कर रही हूँ, इस तरह का माहौल था कि जब आपके पूरा जो सिस्टम है, ना आपके साथ पुलिस है, ना आपके साथ सरकार है, ना आपका कोई राजनेता आपसे मिलने आ रहा है, ना आपकी कोई खबर लेने आ रहा है, तो उस वक्त जो एक होपलेसनेस और डिस्पेयर और आपको निराशा जो होती है, वो निराशा आपने दिखाई कि कितने ये डरे हुए हैं। और उसका एक सबसे खतरनाक पहलू ये हो जाता है कि अगर स्टेट और सिस्टम आपके साथ, आपके लिए, आपको बचाने के लिए नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? ये भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जैसे हमने देखा भी कई सारे जगहों से हिंदू भागे और वहाँ अपना घर छोड़ गए। अपने ही देश में, अपनी ही जगह, अपनी ही जन्मभूमि को आप छोड़ के कहीं और जा रहे, पलायन कर रहे हैं, तो वो क्या दिखाता है? वो ये दिखा रहा है कि आप इनसे कह रहे हो आप वापस वहीं जाओ। बिल्कुल सौरभ, मैं ये कहूंगी कि जो गलतियां 1990 में कश्मीर में हुई, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। आज भी मैं मानती हूं, मैंने परसों भी कहा, कल भी कहा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है। उससे पहले क्या आप कर रहे हैं? आपकी कोई टीम वहां क्यों नहीं जा रही है? आपके लोग क्यों नहीं जा रही है? आपके पार्टी के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? इतने सारे एनजीओज, इतने दुनिया भर के एनजीओज पड़े हैं पूरे देश में, वो कहाँ हैं? वो सारे एनजीओज जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, वो कहाँ हैं वो सब लोग? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो नहीं यूज किए जा रहे हैं। लोगों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक बार घर छोड़ेंगे तो वापस जाना हमेशा मुश्किल होता है। तुम्हारा जल्द से जल्द इनको मतलब बिल्कुल सुरक्षा के साथ सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि इनकी सुरक्षा हो, अपने घरों में ये वापस जाएं, और ये इंश्योर करे कि जो बाकी कम्युनिटीज है उन सबको साथ में बिठा के ये इंश्योर करे कि बातचीत हो। ये दंगों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो हर नागरिक की सुरक्षा वो दे। इसको जरा सा उल्टा करके एक लम्हे के लिए सोच लीजिए, भगवान ना करे कभी हो ये भीड़ हिंदुओं की होती और मारे गए लोग मुसलमान होते, तो आज तो हम यूएन से मांग कर रहे होते हमारे यहाँ लोग कि यूएन यहाँ पर आकर पीस कीपिंग फोर्स भेजे, अमेरिका का राष्ट्रपति आकर के भारत में चलाए। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, नाम भी ममता बनर्जी है, लेकिन जरा भी ममता बनर्जी के अंदर ममता नहीं है। संदेश खाली हो जाती है घटना तो ममता बनर्जी को बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की इतनी विभत्स घटना घटती है, उसके बाद ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। संदेश खाली के अलावा अब अगर आप ये देखेंगे कि जितना बड़ा मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ और जिस तरीके से मारा गया है, मारे जा रहे लोग घर छोड़ के चले गए अपना, उसके बाद ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ममता बनर्जी की राज्यपाल कह रहे हैं कि हम इनको न्याय और शांति हम देंगे, दिलवाएंगे इनको, कैसे? नहीं, अब देखिए गवर्नर क्या कर सकते हैं। गवर्नर ने विजिट कर लिया, अपना आंखों देखा हाल जो अनुभव है, गवर्नर वो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं। वो ममता बनर्जी से कह सकते हैं कि हालत बहुत ज्यादा वहां खराब है, केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने का वो अनुरोध कर सकते हैं, या वो ये कह सकते हैं कि भाई राज्य सरकार की जिम्मेदारी में अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रोवाइड करनी थी, राज्य सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल और फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार निर्णय ले कि अब वहां की जनता कैसे रहे। तो मुझे लग रहा है कि अब केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि गवर्नर अपनी रिपोर्ट कैसी भेजते हैं। क्या वो केंद्र सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि भाई जिस तरीके से हालात बंगाल में बन गए उसमें लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, आने वाले चुनाव इस तरीके के माहौल में नहीं हो सकते, केंद्र सरकार निर्णय ले, या तो राष्ट्रपति शासन लगा या केंद्रीय चुनाव को देख के भी नहीं होनी चाहिए ना। अभी जो हालात है उन पर सरकार भेजा, शासन भेजा, लेकिन कब तक रहेगी सेना, कब तक रहेगी भाई? जब पुलिस पर जनता का विश्वास उठ जाए। थोड़ी और बातचीत की तस्वीरें आ रही हैं गवर्नर की और पीड़ितों की, एक बार जरा सुना दीजिए। আস্তে 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 বাচ্চাটা দেখি ভাই, এটাই আমাদের বক্তব্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। আরে দাও নিয়ে আমার শুনবে না। আমাদের
घूमता है टीवी घूमता छड़ाओ आस्ते 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 आप आक्रोश देखिए जरा, महिला का बात तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी क्या गुस्सा था उनके अंदर। छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं बच्चे। देखिए वो एक पीड़ा है। देखिए दो सिचुएशन है, जो कुछ दिख रहा है वो हमारे आपके की आंखों के सामने है। किसी भी संविधान के तहत चलने वाले देश में और सेकुलर कंट्रीज में, इस्लाम की घोषित शरिया के आधार पर चलने वाले मुल्कों की बात अलग है, वहाँ भी सुरक्षा की कुछ व्यवस्था हो जाती है। जो कुछ हुआ है उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वहाँ के सरकार का रुख क्या है ममता बनर्जी? गवर्नर वहाँ नहीं जाए, यानी गवर्नर को उन्होंने जाने से रोका। एक्शन तो ये होना चाहिए कि मुख्यमंत्री स्वयं कहें कि हम भी आपके साथ चल रहे हैं और देखते हैं कौन ऐसा करता है। सेकेंड सिचुएशन है कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसने बंद बुलाया था, उसने इसकी निंदा का एक प्रस्ताव तक पारित नहीं किया है कि हाँ ये इस प्रकार की हिंसा गलत है और हिंसा हुई है। तीसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी के बजाय मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा ये जानबूझकर हिंसा की गई है ताकि उस जगह को इनसे खाली कराया जाए। वो बीएसएफ पर आरोप लगा रही है, जो बीएसएफ की सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी है कि उसने बांग्लादेश से बुला करके और इनको जो है मरवाया है जानबूझ के बीजेपी चुनाव जीतने के लिए। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो एक जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, कम से कम एक सिचुएशन आई कि वहां कोई सरकार नहीं थी। मान लीजिए फारूक अब्दुल्ला भाग गए थे लंदन छोड़ करके, जो स्थिति थी, लेकिन यहां तो एक चुनी हुई सरकार है, उसके साथ देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। वहां तो ये अब इस स्थिति में क्या किया जाए? रोने से ममता बनर्जी तो आपके और हमारे लिए कह रही हैं कि बदनाम कर रहे हैं हमारी सरकार। यही मैंने कहा कि अगर सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये कट्टरपंथी हिंसक मुसलमानों के, सभी मुसलमानों ने ही ये जानबूझ करके उस जगह को खाली करने के लिए किया, क्योंकि अगर तालाब में मतलब जहर डाल दिए गए, अगर पानी में जहर डाल दिया गया तो प्लानिंग तो लंबी रही होगी, ऐसे तो है नहीं। और 8 तारीख से 13 तारीख सरकार को क्या करना चाहिए सर? देखिए पहले 8 से 13 तारीख तक हिंसा हुई है। आपको पता है, आपने कल दिखाया है कि जंगीपुरा में 10,000 लोग आ गए, उनके हाथों में हथियार थे, पुलिस का पिस्तौल तक छीना है, जो कि रिवॉल्वर छीना है। और पुलिस ने पहली बार, लेकिन देखिए एक री और होप सरकार पर आओ, री और होप ये जगह है कि पहली बार सरकार की मंशा के विपरीत अपनी बदनामी से बचने के लिए पुलिस ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दी है, 34 पेज की रिपोर्ट, उसमें उसने बहुत सारे सच स्वीकार किया है कि क्या सिचुएशन था। केवल मुसलमान हमले कर रहे थे, लोकल लोग थे, हमारे साथ क्या सिचुएशन। हमने कहा कि बीएसएफ लाओ, हमारे हाथ में नहीं। देखिए सरकार में कुछ तो होने वाला है, क्योंकि सरकार की इस समय की गतिविधि जो है उतनी सामान्य नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द होना, बुधवार की कैबिनेट की बैठक जो नियमित होती ही थी, एजेंडा हो नहीं हो, उसका रद्द होना, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के पास जाना, हालांकि उस समय राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई थी, वो मुलाकात करना, अमित शाह जी का अलग अलग बैठना चारों तरफ, और उपराष्ट्रपति का इतना एक आक्रामक बयान, तो खैर आप कह रहे सरकार कुछ तो करेगी। एक अभूतपूर्व सरकार की बात नहीं है देश का अभूतपूर्व, लेकिन समय हो गया सर। आम लोग नहीं, आम हिंदू समाज को भी सड़क पर कम से कम उतर के अहिंसक तरीके से विरोध करने तो आना चाहिए संगठनों को। अगर आप कुछ कह रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि ऑल पार्टी एक डेलीगेशन क्यों नहीं जा रहा है? जिस वक्त जो कश्मीर में इन्होंने किया वही ये दोबारा कर रहे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो एटीट्यूड है इस टाइम कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई मर रहा है कि कोई जल रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए।